हाय भैया, मैं सोनिया हूँ आगरा से। कुछ दिन पहले मेरा पेट जिसका नाम जेरी था, सुबह अचानक मुझे छोड़कर चली गई। घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हैं। उनके जाने के बाद वो और मैं, मतलब जेरी और मैं 24 घंटे साथ में रहते थे। आज वो मेरे साथ नहीं है, उसकी बहुत याद आ रही है। इंसान के जाने का दुख तो सब समझ लेते हैं, पर इन बेजुबान बच्चों के जाने का दुख कोई नहीं समझ पाता। वो मेरे लिए पेट नहीं थी, मेरे बच्चे जैसी थी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। समझ नहीं आ रहा कैसे रहूँगी, कैसे जीऊँगी उसके बिना। हम दोनों साथ में खाते पीते घूमते और सोते भी थे। वो मुझे अकेला कर गई। क्या आप मेरे लिए एक वीडियो बना सकते हो? मुझे कुछ बातें बता सकते हो, समझा सकते हो? बहुत ज़रूरी, बहुत गहरी बात है। ये एक प्रश्न नहीं है, ऐसे सैकड़ों प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं जिन लोगों ने अपने पेट को, पालतू जानवर को खोया है। और कई लोग उनमें से ऐसे हैं जो अब जीना ही नहीं चाहते। और हम इस बात को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि एक जानवर ही तो गया है, क्या हो गया भाई। वो जानवर इंसानों से कहीं गुना बेहतर है। उसका प्रेम तो असली है, इंसानों की तरह मतलब ही नहीं है, सेल्फिश नहीं है। उनके अंदर इतना प्रेम, इतनी करुणा होती है। एक छोटा सा किस्सा याद आता है। मेरे मामा के यहाँ एक डॉग था। उसकी पूरी आयु मैंने उसको देखा, कितना वो प्रेम करता था, कितना उसको पूरे परिवार से लगाव था। कोई बाहर चले जाए, 2 घंटे बाद आए, पागल सा हो जाता था खुशी के मारे। और जब उसका अंतिम दिन था, उसको एंड में कैंसर हो गया था। वो पूरी रात जागा रहा। सुबह जैसे ही मेरी मामी बाहर उठकर गई, वो उनके पांव के पास आया, उनको छुआ और चल बसा। न जाने उसने पूरी रात कितनी दुख, कितनी पीड़ा सही होगी, मृत्यु को रोका होगा, थामा होगा, सिर्फ प्रेम के कारण। जानवर, खासकर कुत्तों की बात कर रहा हूं, उनका प्रेम इंसानी प्रेम से बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचे दर्जे का है। वो निस्वार्थ आपको प्रेम करते हैं, आप उनके लिए सब कुछ हो जाते हो। जब से आप उनको अपना लेते हो, उनको कोई और नजर नहीं आता। तो लाजमी है कि जब कोई इतना प्यार करेगा, आपकी इतनी चिंता करेगा, इतनी परवाह करेगा, तो उससे मोह तो बहुत गहरा होगा ही ना। पर ये तो इस दुनिया का उसूल है। जो चीज, जो वस्तु, जो विषय जितना तेजी से आता है, जितना गहराई से जितना ज्यादा आता है, उतना ही तेजी से चले जाता है, उतनी गहरी चोट कर कर जाता है। तो इतना ज्यादा प्रेम भाव, इतना अपनापन इतनी जल्दी आया तो जाएगा भी ऐसे, जाएगा भी जल्दी, गहरी चोट करके जाएगा। हम सब जानते हैं कि कुत्ते की आयु 10 से 15 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती। कुत्ते और इंसान की आयु का मेल करना हो तो कुत्ते की आयु को 7 से गुणा करना पड़ता है। यानी कि जब कुत्ता 10 साल का है तो वह इंसानी आयु के हिसाब से 70 साल का हो चुका है। इस बात को दिमाग में बिठाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है जो कुत्तों को पालते हैं। ज़्यादातर लोग बिठा भी लेते हैं, कई लोग नहीं बिठा पाते। तो जब भी आप कुत्ता पाल रहे हो, वो आपसे प्रेम कर रहा है, तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये गहरा प्रेम है, कुछ समय के लिए आया है। उस समय की परवाह करनी है, उस समय की वैल्यू करनी है। ये एक लग्जरी है जो मुझे ब्रह्मांड ने, ऊपर वाले ने, किस्मत ने दी है। ये हमेशा नहीं रहेगी, इतने वर्षों के लिए ही रहेगी। ये जीवन भर की याद है जिसे मैं आज भोग रहा हूं, और इसके जाने के बाद जीवन भर मेरे दिल में रहेगी, प्रेम बनकर, करुणा बनकर। और मैं तो ये मानता हूं कि कुत्ते की आयु ही निकालने के लिए इंसानी आयु से 7 गुणा नहीं करना होता। उसका प्यार भी इंसान से 7 गुना ज्यादा होता है। जितना प्यार एक इंसान करता है, वो उससे 7 गुना ज्यादा प्यार करता है। वो आपको प्रेम देने आया था, आपका साथ निभाने आया था, आपने उसको प्रेम दिया, आपने उसको सहारा दिया, उसको साथ दिया, एक परिवार दिया। इससे बड़ी बात उसके लिए भी कुछ नहीं हो सकती। उसने एक अच्छा जीवन जिया, अपना पूरा जीवन कंप्लीट करा, जितनी आयु उसकी लिखी थी। आपके साथ खेलकर, आपके साथ रहकर, आपकी परवाह देखकर उसको भी परिवार मिला। इस बात को वैल्यू करो, आपने उसको बहुत कुछ दिया है, उसको और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अंतिम क्षण में उसके मन में सिर्फ आपके लिए प्रेम था और वो खुश होकर विदा हो गया, उसको और कुछ नहीं चाहिए था। उसका जीवन सेलिब्रेशन मांगता है, उसके जीवन को सेलिब्रेट करना है, ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। उसके लिए रोती रहोगी, दुखी रहोगी, जीने से मन भर जाएगा, तो ये उसका फेलियर होगा, उसके लिए दुख का कारण होगा कि जिसको वो इतना चाहता था वो इतना दुखी है उसकी वजह से। उसकी लाइफ को सेलिब्रेट करना है, उसकी यादों को सेलिब्रेट करना है। अनगिनत यादें वो आपको दे गया होगा, जीवन भर उन्हें दूसरों से साझा करना। जिसको जाना है जाना ही है, उसको जाना था जाना ही था। कोई भी नहीं रोक सकता, कोई इलाज नहीं रोक सकता, कोई मंशा नहीं रोक सकती, कुछ नहीं रोक सकता। जाना था, आयु क्रम पूरा हो गया था। आपको तो खुश होना चाहिए कि वो अपना आयु क्रम आपके साथ बिता के गया है, आपके जीवन का हमेशा हमेशा के लिए हिस्सा बन गया, आपसे एक हो गया, उसकी मृत्यु होगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे अलग हो गया, वो आपके हृदय में, आपके दिल में हमेशा के लिए जीवित रहेगा, आपकी कहानी का हमेशा के लिए हिस्सा रहेगा। इस बात पर गर्व करो और खुश रहो। उसके दिल में सिर्फ आप थे और इस जीवन का उसने अच्छे से समापन करा, आगे बढ़ गया, इस बात से खुश रहो। अगली यात्रा पर वो निकल गया है, मुक्त होकर निकल गया है, दिल में बहुत सारा प्रेम और यादें लेकर आपके प्रति निकल गया है।
आपकी खुशी चाहकर प्रभु से आपकी खुशी की कामना कर कर निकल गया है। जीवन में एक बहुत गहरा अभाव, बहुत गहरी दरार आई होगी, मैं जानता हूं, समझता हूं। ना कोई उसे समझ सकता, ना कोई उसे अभी कम कर सकता। वो रहेगी क्योंकि वो उसका प्रेम है। अगर वो आपसे प्रेम ही नहीं करता तो ये दरार नहीं आती, ये दुख नहीं होता। आपकी बला से वो जाए ना जाए, आपका दुख उसके सच्चे प्रेम का संकेत है। तो जब भी दुख हो, पीड़ा हो, तो एहसास करो ये उसका प्रेम है। तो उसके साथ होने का सुख भोगा, उसका प्रेम भोगा, तो दुख भी भोगना पड़ेगा। इस दुनिया में दाम हर चीज का हमें चुकाना ही पड़ता है। अब आपको एक प्रण लेना है, सहजता से, शांत होकर उसकी अच्छी यादों को याद करना है, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को याद करना है, छोटी छोटी अच्छी बातों को याद करना है, दूसरों से साझा करना है, खुद से साझा करना है और प्रसन्न होना है। अब वो आपके जीवन में, आपके हृदय में जीवित रहेगा। फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, हृदय में जीवित है, वैसे ही जीवित है। तो उसको मुस्कुराते हुए जीवित रखना, अंतिम क्षणों में दुखी में जीवित मत रखना। उसका मुस्कुराता चेहरा याद रहे और वही यादें दूसरों से साझा करो। उसका आपके जीवन में होना आपके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। बाकी बिछड़ना हमें हर वस्तु, व्यक्ति, चीज, विषय से है। दिन में बहुत अकेलापन रहेगा, हर छोटी छोटी बात पर उसकी याद आएगी। उसके लिए आपको कुछ बातें बताता हूं। एक तो फिलहाल कुछ हफ्ते, कुछ महीनों के लिए डेली कम से कम 4 से 5 कॉल लगाओ अपनों को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, दोस्त को, चाहे पति को लगा लो। उनसे अपना मन हल्का करो, डेली करो। मन हल्का करना बहुत जरूरी है। उनको समझा भी देना, मैं अपना मन हल्का कर रही हूं, आप बोर मत होना, चिढ़ना मत, इससे मैं डिप्रेशन से बचूंगी, दुख से बचूंगी। या कुछ दिन के लिए माता पिता के पास हो। साथ ही साथ आपको अपने हर दिन में, रूटीन में, दिनचर्या में 5 एक्टिविटीज ऐड करनी है जो सकारात्मक हो, एंगेजिंग हो। जैसे योगा ऐड कर लिया, जिम जाना शुरू कर दिया, वॉकिंग शुरू कर दी लंबी, कोई किताब पढ़नी शुरू कर दी, कोई पर्टिकुलर ज्ञानवर्धक नॉलेजेबल वीडियोस देखना शुरू कर दिया, कोई पार्ट टाइम कोर्स शुरू कर दिया, कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर दिया, कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई, मंदिर में सेवा करना शुरू कर दिया, मंदिर में दर्शन और आरती करना शुरू कर दिया। इस तरीके से कोई भी 4 से 5 नई एक्टिविटीज अपनी दिनचर्या में इंट्रोड्यूस कर लो आज से ही। इससे आप पूरे दिन बिजी रहोगी। बिजी रहना इस समय बहुत जरूरी है, मन को हल्का करना बहुत जरूरी है। जब भी उसकी दुख भरी याद आए, तुरंत कोई भी अच्छी याद सोच लेना। रिप्लेस करना है बुरी यादों को अच्छी यादों से। वो मेरे जीवन में था, मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूं, एहसानमंद हूं, ये आपको सोचना है। मृत्यु को नहीं, जीवन को याद करो। दुखों को नहीं, मुस्कुराहटों को याद करो। उसके ना होने को पहचानो मत, जब वो आपके साथ था उन क्षणों की कीमत को समझो। अब आता हूं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। आपको क्या लगता है कि उसके जो प्राण थे, जो आत्मा थी, वो क्या दूसरों से अलग थी? इस दुनिया में असंख्य बेजुबान जीव हैं जो उसी की तरह हैं। उनमें वही प्राण बसते हैं, वही आत्मा बसती है। उनकी आंखों में जागो तो वही करुणा मिलेगी, वही प्रेम मिलेगा। जो भूखे घूम रहे हैं, जो तड़प रहे हैं बीमारियों से, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, तो वो जीव आपके जीवन से चला गया, आप उसके बदले 10 जीवों की मदद करो, उनकी आंखों में देखना वही नजर आएगा। उसको निमित्त बना के आप उन जीवों की भलाई करो, उन कुत्तों की भलाई करो जिनको आपकी जरूरत है। ये सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम है जो आपको आज से ही करना है। देखना कितना सुकून मिलेगा मन में, ऐसा लगेगा उससे डायरेक्ट आपका कांटेक्ट हो गया है। साथ ही एंड में एक बात बोलूंगा, अगर आप चाहो तो एक कुत्ते को अडॉप्ट कर लो। अब मैं पर्सनली ये कहूंगा, बजाय कोई फैंसी ब्रीड खरीदने के, किसी जरूरतमंद कुत्ते को अडॉप्ट कर लो। इसलिए मैंने अडॉप्ट बोला, खरीदने को नहीं बोला, पर वो आपकी चॉइस है। आप चाहो तो खरीद भी लो। शुरू में मोह नहीं होगा, उसी की याद आएगी कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना लेगा। पर ये नया जीव आपके जीवन में आएगा, उससे वो वॉइड, वो खालीपन भरेगा। उसकी आप केयर करोगी, उससे धीरे धीरे मोह बनेगा, रिश्ता बनेगा, दोस्ती बनेगी, और वो रिश्ता आपके जीवन में घुल जाएगा, आपको सुकून देगा। लेकिन हमेशा दिमाग में रखना कि ये जो प्रेम है, ये जो रिश्ता है, ये टेम्परेरी है। इसकी आयु लिमिटेड है, सीमित है। तो जब तक है प्रेम करो, ख्याल करो, सुख को भोगो, और जब जा रहा है तो हाथ जोड़ के नमन करके प्रेम के साथ उसको विदा करो। आपने उसके जीवन में बहुत कुछ किया, उसने आपके जीवन में बहुत कुछ किया। जीवन तो चलते जाना है, जीवन को जीते जाना है। और हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा प्यार मतलब कम समय।
कम प्यार या नफरत मतलब ज़्यादा समय, यही दुनिया का उसूल है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो सीमित समय के लिए ही हैं। उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करना है हमेशा हमेशा के लिए। वो रहें, वो चले जाएं, आपके हृदय में सदा जीवित रहने चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। और साथ ही आप हमेशा खुश रहो उनके निमित्त से कि तू मेरे जीवन में था इसलिए आज मैं खुश हूँ। तेरी यादों के सहारे भी मैं खुश हो लेती हूँ, कभी परेशान हो जाती हूँ, तो इससे बड़ी जीत उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।